राष्ट्रपति उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 67वां जन्मदिन है। दिव्यांग बच्चों ने उन्हें अनूठे अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी। बच्चों ने बार बार ये दिन आए गीत गाया। ये गीत सुनकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भावुक हो गई। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। पीछे खड़े सिक्योरिटी कर्मी ने राष्ट्रपति को रुमाल दिया। करीब 1 मिनट राष्ट्रपति रोती रही। रुमाल से अपने आंसू पोंछती वो नजर आई, जिसका वीडियो सामने आया है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा, हम जिस तरह दिव्यांग बच्चों के लिए काम कर रहे हैं उसकी शानदार उदाहरण हमें देहरादून में देखने को मिलता है। मैं अपने जन्मदिन के मौके पर यहां आकर बहुत खुश हूं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्तराखंड राज्य के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि योग दिवस के अवसर पर जहां एक और उत्तराखंड सरकार प्रदेश की जनता को योग नीति समर्पित करने जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर पहली बार उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन की खास बात ये रहने वाली है कि इसमें 8 देशों के राजदूत भी शामिल हो रहे हैं, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ योग करेंगे। समुद्र तल से 2390 मीटर ऊंचाई पर स्थित भराड़ीसैंण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून स्थित पुलिस लाइन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगी। ऐसा पहली बार होगा जब देश के राष्ट्रपति उत्तराखंड में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां आज उन्होंने दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निकेतन में राष्ट्रपति उद्यान की आधारशिला रखी। इस मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, सीएम पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव, डीजीपी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। 21 जून को योग दिवस पर राष्ट्रपति मुर्मू योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आज 3 कार्यक्रम थे और सुबह सबसे पहले वो NIVH यानी राष्ट्रीय दृष्टिबाधित विकलांग संस्थान, जो एक बहुत पुराना संस्थान है यहाँ, उसमें विकलांग बच्चों के स्पेशल चाइल्ड के बीच गई और वहाँ पर वो एक बच्ची का गाना सुनते हुए थोड़ी भावुक भी हो गई और उन्होंने बहुत इमोशनली अटैचमेंट अपना बच्चों के साथ किया, बच्चों से बातचीत की और उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति आवास परिसर में ही तपोवन नाम से बनाए गए एक पार्क को जनता को समर्पित किया और उसके बाद 4:30 बजे राजभवन में उन्होंने नैनीताल राजभवन को लेकर के एक डाक टिकट भी जारी किया है। कल महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 7:30 बजे देहरादून पुलिस लाइन में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग करेंगी और इसी के साथ ही वो वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होंगे उनको एड्रेस भी करेगी और उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी। जोली ग्रांट एयरपोर्ट से दिल्ली प्रस्थान का उनका समय तकरीबन 12:15 बजे का है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भराड़ीसैंण गैरसैंण में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए 8 देशों के राजदूत, उच्चायुक्त, प्रतिनिधि भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा परिसर पहुंचे। भराड़ीसैंण पहुंचते ही विदेशी मेहमानों ने उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की प्राकृतिक सुंदरता, स्वच्छ वातावरण देख सभी अभिभूत नजर आए। उन्होंने गैरसैंण की तारीफ की। इस क्षेत्र को अद्भुत और हर रूप से समृद्ध स्थल बताया। 8 देशों के राजदूत के स्वागत में उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति की झलक प्रस्तुत की गई। छोलिया नृत्य और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज के साथ मेहमानों का भव्य स्वागत किया गया। इस सांस्कृतिक स्वागत से विदेशी मेहमान बेहद खुश नजर आए। उन्होंने उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत की सराहना की। उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने यूसीसी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, बीजेपी नेता और पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूसरी शादी की घोषणा की है। उन्होंने सवाल उठाया, कहा, आखिर यूसीसी कानून किसके लिए बना है? क्या सरकार अपने नेता पर कार्रवाई करेगी? उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया और इसको एक बड़े सुधार के तौर पर पेश भी किया गया। सरकार भले ही ठीक प्रयास कर रही हो, लेकिन उन्हीं की पार्टी के पूर्व विधायक और बड़े नेता उसका उल्लंघन कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं करण महाराज जी की। महाराज जी, यूसीसी लागू हुआ और भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व विधायक और अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं पार्टी के, उन्होंने दो शादी कर ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे रहे हैं। तो यूसीसी और ये जो सब चीज़ें चल रही हैं, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी की यूसीसी में पहले मैं कहता था दम नहीं है,
और ये केवल माइनॉरिटी के लोगों को टारगेट करके रखा गया। संवैधानिक इसका कोई अस्तित्व नहीं है। और यूसीसी का जो भाग 3 था उसमें विवाह विच्छेद के कई नियम बनाए हैं। उसमें ये भी था कि कोई व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का है वो केवल एक विवाह करेगा, बहु विवाह प्रथा को समाप्त किया। और ये भी कहा कि अगर कोई बहु विवाह करता है तो उसका स्वयं संज्ञान जो है रजिस्ट्रार ले सकता है। ये भी कहा कि कोई किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ रखने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। तो बहुत सारी चीज़ में कमियां थी, हम लगातार इसके लिए लड़ रहे थे। लेकिन आज सुरेश राठौर ने, जो ज्वालापुर से जो विधायक रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी, उन्होंने तो प्रेस करके बाकायदा अपनी दूसरी शादी का घोषणा कर दी है। और अब हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री या रजिस्ट्रार साहब कब स्वयं संज्ञान लेते हैं। और यूसीसी की हवा वैसे उन्होंने निकाल के रख दी, मैं ये भी कहना चाहता हूँ। और जैसा कि अमूमन देखा जाता है कि सुधार जो है स्वयं से होना चाहिए। अब बीजेपी के ही लोगों ने जब तोड़ करनी शुरू कर दी, वो भी नेताओं ने, तो फिर नीचे वालों का फिर क्या होना है, क्या फ़र्क पड़ना है किसी को भी। महाराज जी, आपको क्या लगता है कि इस तरह की एक साइलेंट ड्राइव चलनी चाहिए कि पॉलिटिक्स में किन किन लोगों ने 2-2 शादियां की हुई हैं? निश्चित ही ये सबको पता होने का अधिकार है, क्योंकि जो पॉलिटिकल व्यक्ति होता है, या पॉलिटिकल तो नहीं कहूँगा, जो पदों में आ गया, जो किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर देता है, तो उसके बारे में जानने का अधिकार उसको वोट देने वाले को होना चाहिए। और ये एक ड्राइव भी चलनी चाहिए और इसमें खुलासा होना चाहिए कहाँ कहाँ हुआ है। अगर हम यूसीसी से पीछे भी जाते हैं महाराज जी, तो हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें बहु विवाह प्रथा पे रोक थी। और इसके जो इंडियन पिनल कोड था हमारा, जो अब भारतीय न्याय संहिता बन गई है, उसमें भी बहु विवाह पे रोक थी। तो चलो यूसीसी अभी आया है, एक तर्क ये दिया जा रहा है कि यूसीसी लागू नहीं हुआ तो उससे पहले की शादियाँ हैं, तो ये कैसा तर्क है? देखिए, बेवकूफ़ी भरा तर्क है। अब पहले तो दूसरा विवाह जब इंडियन पेनल कोड के तहत इलीगल है, तो पहले और बाद का तो सवाल ही नहीं उठता। भाई, पहले और बाद का तो सवाल उठेगा जब वो लीगल था। लीगल तो पहले से ही नहीं है हमारे हिंदू विवाह प्रथा में। उसके बाद अब यूसीसी लागू हुआ है, स्वयं संज्ञान लेने की बात मुख्यमंत्री ने कही, उसमें कानून में भी है। तो फिर क्या हो रहा है, कहाँ एक्शन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कितना दम धामी में है, धाकड़ धामी में? अब ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी वो क्या इसमें एक्शन लेते हैं। बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ करण महाराज जी थे, उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि सुरेश राठौर ने जो किया है, अपनी ही सरकार के कानून की अवहेलना की है। और ऐसी ड्राइव चलनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए, जो बड़े ओहदों पर आकर लोग बैठ रहे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, 2-2 विवाह किसने किए हुए हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। हरिद्वार में अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन तेज, प्रशासन ने 3 मदरसों को सील किया। आला अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई हुई है। तो हरिद्वार में अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन तेज, प्रशासन ने 3 मदरसों को सील किया। आला अधिकारियों की मौजूदगी में ये कार्रवाई हुई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से हरिद्वार में कार्रवाई, अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन तेज, प्रशासन ने 3 मदरसों को सील किया। सीलिंग के दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आला अधिकारियों की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।